आपको जब आप प्रचार पे गए, आज आप 5-7 दिनों से प्रचार पे हो, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ आपको क्या नजर आई पैनल 15 से? नजर नहीं आई, मैं फेस कर रही हूँ पिछले 15-20 सालों से। ओके। वो भी बेसिक समस्या है, जैसे? जैसे पानी। ओके। जल है तो जीवन है। हाँ। और आप एक महिला की पानी की समस्या को आप शायद महसूस नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। मुलाकात काजल मैडम के साथ, काजल अमर जग्यासी मैडम के साथ। आप सभी शहरवासी को बता दूं कि मैडम अमर जग्यासी जी की धर्म पत्नी है। अमर जग्यासी को कौन नहीं जानता पूरे उल्लासनगर में। 15 पैनल से आज शिवसेना से इन्होंने पर्चा भरा है, शिवसेना से प्रत्याशी है पैनल 15 से। आ लेते मुलाकात और पूछते मैडम क्या विजन लेके आप राजनीति में आप उतरे, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं पैनल नंबर 15 में रहती हूँ पिछले 25-26 सालों से। अच्छा। और जैसे कि मेरे हस्बैंड आपने बताया कि एक इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, और मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। वेरी गुड। और मेरे बच्चे भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा। यानी हम एक पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हैं। वैसे मैडम क्या क्वालिफिकेशन आपकी? आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। और आपके बेटे? ही इज डूइंग BE सिविल इन he is doing BE सिविल। BE सिविल, ओके। बोलिए, तो कैसे मतलब ऐसे सही है कि पढ़े लिखे लोग चुनाव में उतरने चाहिए? क्योंकि आज जो हालत जो उल्लासनगर की है, खास कर हम बात करें 15 पैनल की, 15 पैनल की, क्या आपको जब आप प्रचार पे गए, आज आप 5-7 दिनों से प्रचार पे हो, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ आपको क्या नजर आई पैनल 15 से? तकलीफ नजर नहीं आई, मैं फेस कर रही हूँ पिछले 15-20 सालों से। ओके। वो भी बेसिक समस्या है, जैसे पानी। ओके। जल है तो जीवन है। हाँ। और आप एक महिला की पानी की समस्या को आप शायद महसूस नहीं कर सकेंगे। जैसे हम महिलाएं हैं, हमें बहुत सारे काम रहते हैं, एक हमारे पास जिम्मेदारी नहीं होती है, और उसमें ये पानी की समस्या, ये तो हमारे जीवन शैली को इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है ना कि हमें एक उब गए हम लोग, मतलब उब जाते हैं अपने जीवन। पानी की सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में? यस, बिल्कुल जटिल समस्या है। जटिल समस्या। यस। कचरे को लेके आपका क्या कहना है? कचरा भी वही खुला पड़े हैं, और नालियां खुली पड़ी हैं, गटरों के कवर्स हैं वो टूटे पड़े हैं, और काफी सारी जगहों पे तो कचरों के ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं। और फिर उसमें मच्छर, यानी एक हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं आजू बाजू के लोगों को। अभी भी हम कोरोना काल से बाहर निकले हैं जी। और उस टाइम पे एक नारा था कि स्वच्छता बढ़ाइए, साफ सफाई रखिए अपने बाजू बाजू में, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, ऐसे उस टाइम नारा था। और उस टाइम पे लोगों ने काफी इसका प्रिकॉशन भी लिया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि भाई जब वो चीजें टल चुकी, बीमारी कोरोना जो थी, जानलेवा बीमारी थी जी, वो जब टल चुकी तब उसके बाद भी वापस से वही कचरा, कचरे के कारण लोगों को तकलीफें, बीमारियां। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ आपके वार्ड वासियों ने फेस कर रहे होंगे जब आप प्रचार पे गए होंगे। तो क्या सोचा आप उनको, इनका निवारण कैसे, उनको सॉल्यूशन कैसे देंगे? अगर अपने वार्ड वासियों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत के आई तो डेफिनेटली मैं उनकी जो ये सफाई की समस्या है उनको खत्म करने की कोशिश करूंगी। जहाँ गटर खुले पड़े हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं, उनको मैं कवर करवाऊंगी। और
और यूएमसी को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि डेली बेसिस पे जो भी कचरा जमा है कोनों कोनों में उसको डेली बेसिस पे लिया जाए, ना कि हफ्ते में एक बार या 4-5 दिनों में एक बार, यानी डेली उनका निकाल गलियों से नुक्कड़ों से निकालने का मैं प्रयास करूंगी। देखिए, अभी आपके सामने जो प्रत्याशी है वो यहाँ के बहुत पुराने माजी नगर सेवक रह चुके, काफी सालों से यहाँ पर नगर सेवक के चुनाव में चुनते आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने कि एक बड़ा नेता होने के बावजूद भी आप जिस प्रकार से हमें बातें बता रही हैं कि जब मैं वार्ड में जाती हूँ तो कचरा, पानी, ये तो नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो यही सूट होता है कि बिल्कुल नहीं हुआ है। बराबर। यानी लोगों की भावना क्या है जब लोगों भी जाते हैं तो काम को लेके या अपनी तकलीफों को लेके, जैसा कह रहे हैं कि कचरा, पानी, सफाई, ये जो तकलीफें हैं, तो लोगों का भाव कैसा है उसके ऊपर? एक सेंटेंस में बोलूंगी तो जो लोग हैं ना हमारे पैनल के, घुटन से भरे पड़े हैं। घुटन। हाँ, जैसे पानी पानी पानी, दिन भर उनके दिमाग में पानी, पानी नहीं तो लाइट, लाइट लाइट, लाइट नहीं तो फिर सफाई, ये जैसे बेसिक नीड्स, यानी मूलभूत सुविधाएं वो तो उससे वंचित है। हाँ, वो तो होनी ही चाहिए ना अपने जीवन शैली में। हाँ। आपको वही नहीं रहेगा तो आपका जीवन कैसे बीतेगा? डेवलपमेंट को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, आप एक आर्किटेक्ट की वाइफ हो, अमर जगह से एक बड़ा नाम है शहर के अंदर, जी, बड़े आर्किटेक्टों में उनका नाम आता है, बड़े इंजीनियर हैं, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि मैं अगर वार्डवासी मुझे चांस देते हैं नगर पालिका जाने का, जी, तो आप कैसे उनका डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्किटेक्चर है, आपने खुद ही बताया। हाँ, थोड़ा दूर से बोलेंगे। हाँ, हाँ। तो जैसे पूरे शहर को मैं सुधारूंगी, ये तो बोलने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे ये बड़े जो नेता हैं, शिंदे जी हैं, हाँ। हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, हाँ, डिप्टी सीएम है, खासदार साहब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार साहब है जी, और ये वो संभालेंगे। हाँ, हमारे अरुण भाई हैं। हाँ, तो शहर को संभालने के लिए तो वो ठीक है, हाँ। बट मैं अपने पैनल की जवाबदारी लूंगी, रूपरेखा आप और मैं चेंज जैसे कर कि दें। हमें ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक प्लान करके रखा है अपने पैनल को एक नया रूप देने के लिए, एक नया रूप, एक नया घर। सबसे ज्यादा मतलब आपको कौन सी एरिया में आपको तकलीफें नजर आई ज्यादा? क्योंकि देखिए, आज आपका पैनल 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आप कह सकते हो, 4 कैंडिडेट्स हो, तो सबसे ज्यादा आपको तकलीफें आपको कौन से एरिया में नजर आई? तो जैसे ध्यान में है? हाँ, जैसे हमारे पैनल के 4 बाग हैं, उसमें से कर्व जहाँ मैं रहती हूँ, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ है। यानी प्रॉपर 30 सेक्शन की अगर हम बात करें, जी जी जी, 30, 28, 29 ऐसे तीनों सेक्शन में, 28, 29 और 30 सेक्शन में। जी, मैंने भी काफी लोगों से, मेरे भी काफी हमें मित्र रहते हैं तीसरे सेक्शन में, तो वो कहते हैं पानी की बड़ी किल्लत है। पानी की समस्या, अगर मूलभूत सुविधा है पानी, अगर आप इसको तरसाते हो तो क्या होता है मालूम है मैडम? बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि भाई आदमी बोलता नहीं है, इंसान बोलता नहीं है, लेकिन बददुआएं देता है। तो जिन भी नेताओं का इनके पीछे हाथ होगा पानी रोकने का, क्योंकि देखो चलन है, आज इतने में पानी आएगा व्हाट्सएप ग्रुप, आज इतने में पानी आएगा व्हाट्सएप। क्यों भाई? ये कौन सा फंडा है? ये कौन सी राजनीति है? आप लिखोगे बैठ के हम इतने पानी देंगे, क्या आप क्या मतलब वाटर सप्लाई के इंचार्ज हो? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जो लोगों को भटकाया जा रहा है, और बस ये भटकाया जा रहा है ना, अपनी इम्पोर्टेंस कैसे दिखाई जाए, लोग उनके सामने कैसे गिड़गिड़ाएं और वो फिर सुने और उनको तंग करें 2-2 घंटा बिठा के, और जरूरी नहीं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, जब उनकी मर्जी हो सॉल्व करें, जब नहीं हो जिनसे उनका अच्छा रिलेशन है, जिस बाग में वो रहते हैं या जिनमें उनका ज्यादा
वर्चस्व है। हाँ, वहाँ उनको देना, जिनसे वहाँ यानी पार्शलिटी हो रही है, partiality, हाँ, जिनसे यानी मुझे ऐसे लगता है, मुझे मैप बना के बताइए, मुझे लगता है कि ये पैनल से मुझे या इस बाग से मुझे वोट नहीं मिलता, पानी नहीं दे रहे। बिल्कुल, और ये कहा भी गया है। अच्छा, कहा भी गया है। उनको तो सीधा ऐसे बोला गया कि एमएलए के इलेक्शन के बाद कि आपने हमें वोट कहाँ दिया। और वाह 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 वाह, यानी खुले वोट दोगे तो पानी देंगे, वोट नहीं दोगे पानी नहीं देंगे। ये दबाव की राजनीति। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव की राजनीति ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी तो इंसान है, वोटर्स है, उनका मन करे किसको भी वोट करे। वोट तो एक अपना अधिकार है हमारा, हम किसको भी अपने मन से करें, उसमें किसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें सुन के कहीं ना कहीं लोगों में जो क्या बोलते हैं, गुस्सा, क्या लगता है आपको आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर क्या रूपरेखा होगी इस पैनल को लेके, इस वार्ड को लेके? अगर लोगों की प्रक्रिया आप पूछना चाहेंगे तो लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हैं। पहले 2 दिन हम बहुत कंफ्यूजन में थे, अपनी समस्या पकड़ के बता रहे थे, बट जैसे जैसे प्रचार होता गया लोगों में अवेयरनेस आ गई कि अभी पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं अपने पैनल की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उनमें एक आशा की किरण जागी। और वो पॉजिटिविटी हम उनके बोलने से, उनके एक्सप्रेस करने से, जैसे हमको ट्रीट कर रहे हैं लास्ट 2 दिन से, वो भी महसूस हो रही है। और ये देखा गया, महसूस किया गया कि वो लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। कभी ऐसे होता है, मैं बड़े बड़े नेताओं का एक फंडा जानता हूँ कि आप जब प्रचार में जाओगे, मान लो सीधे लोग हैं, तो उनको दबाना, डराना, धमकाना, ऐसे होता है राजनीति के अंदर, ऐसे इलेक्शंस में होता है। आपके इधर कुछ वार्ड में ऐसा इस प्रकार की बातें? जैसे कि हम जो 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से एक श्री अरुण आशान जी है, तो उनके कारण ऐसी कोई मैंने देखी नहीं। वो एक स्तंभ है, हाँ, शिवसेना पार्टी के स्तंभ है उल्लासनगर के। तो उनकी बिकॉज ऑफ हिम ओनली हमने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। अगर हाँ, ये कह सकती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली हम सफर करते इसको। देखिए मैडम, मेरे को एक अच्छी बात लगी, नीलेश बोबड़े जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे, उन्होंने राष्ट्रवादी से फॉर्म भरा, लेकिन इस वार्ड के विकास को लेके उन्होंने अपना पाठिंबा दिया शिवसेना को, यानी आपको, और बोला कि नहीं, अभी हमको अपने पैनल को, अपने वार्ड को सुधारना है और एक प्रगति की ओर लेके जाना है। जिस प्रकार से लोगों का जो भाव जो आप लोग से जुड़ा, उसका क्या लगता है, कितना फायदा आपको हो सकता है? वो तो समय ही बताएगा, उसका आंसर आपको समय से पता समय के अनुसार उसका जवाब आएगा। मैडम, जाते जाते अपने वार्ड वासियों को, पैनल वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अब इस लाडली बहन को अपने वोट करके जिता के इस पैनल के डेवलपमेंट के लिए मुझे तैयार करिए और मुझे आगे करिए। जैसे कि इन 5 सालों में मैं और मेरे हस्बैंड अपने नॉलेज से इस पूरे पैनल का पूरा नक्शा बदल दें और आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, आप खुद आके वोट दें। बस ये आपका कॉन्फिडेंट है। बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करते हुए, और सही माने में 30 सेक्शन में काफी, जैसे मैडम ने बताया कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड 30 सेक्शन है जहाँ पे हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। मतलब काफी दिक्कतों का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ रहा है, और उम्मीद है कि इस बार लोगों की जीत होगी। धन्यवाद। निकली फिल्म न्यूज़ चैनल।